बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ziblaskitchen में आपका वेलकम करती हूँ। आज हम बना रहे हैं चिकन पुलाव। तो चिकन पुलाव बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो आप नोट कर लें। सबसे पहले चाहिए हमें चिकन, 1 पाव हमने लिया। इसको पहले हमने सिरका लगा के 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। तो अब हमने इसको साफ़ पानी से धो लिया, तो ये साफ़ हो गया बिल्कुल। 1 पाव चिकन लिया हमने। इसके अलावा हमने लिया दही तकरीबन 4 चम्मच। प्याज ले लिए मीडियम साइज़ की, 2 काट लेनी है। 2 हरी मिर्चें, 2 टमाटर छिलका उतार के काट लेना है। हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट जो बनाते वक्त मैंने इसमें 4-5 काली मिर्च भी शामिल कर दी थी इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। इसके अलावा हमें चाहिए पानी तकरीबन 4 कप। चावल हमने 2 कप लिए थे, बड़े 2 कप। उनको हमने धो के साफ़ करके भिगो के रख दिया था। तो अब हमने इसका पानी निकाल दिया। इसके अलावा हमें चाहिए हल्दी 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच, ऑयल चाहिए हमें आधा कप, नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला चाहिए हमें और साबुत धनिया चाहिए। सबसे पहले हम कढ़ाई रखेंगे चूल्हे पे, ऑयल डालेंगे। आधा कप ऑयल ले लिया था हमने। ऑयल को गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, आंच अपने तेज़ रखनी है। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फिर हम इसमें चिकन डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म होना शुरू हो गया। चिकन डाल देते हैं। कवर कर देते हैं 2 मिनट के लिए। चेक कर लेते हैं चिकन को। 2 मिनट के लिए हमने कवर कर दिया था। चिकन हमारा हल्का सा फ्राई हो गया, बस इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। निकाल लेते हैं इसको। मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। प्याज डालेंगे। आँच हमने हल्की रखी हुई थी तो अब आँच तेज़ कर लेते हैं। प्याज हमने फ्राई करने हैं। प्याज फ्राई हमें टांग लेते हैं तो आँच हम बढ़ा देते हैं। प्याज हमने गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम टमाटर और हरी मिर्च शामिल करेंगे। प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, हरी मिर्च शामिल करेंगे। मसाले शामिल कर देते हैं इसमें। सुर्ख मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच लिया था हमने, ये डाल दिया।
फ्राई करके रखा था वो डाल दिया है। चिकन को अच्छे से भून लेते हैं, आँच हल्की कर दें। ये देखिए चिकन मारेगा, फिर में 2 मिनट आते हैं इसको भून लेना है चिकन को। उसके बाद हमने शामिल करने दही, 4 चम्मच हमने ले लिए थे। चिकन को अच्छे से भून लेना है। दही डालने के बाद 5 मिनट के लिए चिकन हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करते हैं। पानी शामिल कर देते हैं। नमक डालेंगे, साबुत धनिया और गरम मसाला डालेंगे। एक बॉयल आने देंगे इसमें, फिर इसमें हम चावल शामिल करेंगे। कवर कर देते हैं इसको। जब एक बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चावल डालेंगे। बॉयल आ गया है हमारा चिकन में, चम्मच से मिक्स कर देते हैं। ये देखें, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं चावल जो हमने धो के पानी निकाल के रख दिए थे। चावल शामिल करते हैं। मिक्स करेंगे। आंच आपने तेज़ रखनी है। जब पानी खुश्क होने लगेगा तो हल्की कर देंगे, एकदम से पानी खुश्क नहीं करेंगे। कवर कर देते हैं तकरीबन 3 मिनट के लिए। ये देखें, पानी हमारा तकरीबन खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी इसमें पानी है तो थोड़ा सा इसको और खुश्क होने देंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। खुश्क होने देते हैं पानी चिकन का। आंच हमने हल्की रखी हुई है। चेक कर लेते हैं, अभी भी पानी है चावलों में हमारे। चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये पानी खुश्क हो गया हमारा। हरा धनिया डालेंगे थोड़ा सा। इसको दम पे रखते हैं 5 मिनट के लिए। दिखाते हैं फिर आपको। देखिए, दम पे रख दिया था हमने 5 मिनट के लिए। ये अच्छे से हमारा दम आ गया है चावलों को। हमारा चिकन पुलाव तैयार है। मिक्स करते हैं। ये देखें, बस हल्के हाथों से मिक्स कर लें इसको। ये देखें, ये हो गया हमारा। डिश आउट करते हैं इसको। बहुत इजी, आसानी से जल्दी से बन जाने वाली डिश। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। डिश आउट करते हैं।
ये देखिए हमारा टेस्टी और आसानी से बन जाने वाली ये डिश है हमारी चिकन पुलाव तैयार है। हल्का सी सजावट कर देते हैं इसको, हरा धनिया डाल देते हैं थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा लगता है हरा धनिया। थोड़ी सी गाजर डाल देते हैं, इसके अलावा खीरा, ये देखिए, और ये प्याज भी बहुत अच्छी लगती है पुलाव के साथ। जी हमारी डिश तैयार है, आप ज़रूर बनाएं अपने घर में, आपको बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें ये तैयार है, ज़रूर बनाएं आप अपने घर में। उम्मीद है आपको हमारी आज की डिश अच्छी लगी होगी। अपनी दुआ में हमें याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.